हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। माय नेम इज विकास। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एसबीआई क्लरिकल एग्जाम्स में 10 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और साथ में आपको बताना चाहूंगा कि ऑलिव बोर्ड का जो एसबीआई क्लरिकल के लिए एक फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है। आप इस मॉक टेस्ट को जरूर ट्राई करें। इसका जो लिंक है वो आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको करना क्या है, मॉक टेस्ट के अंदर जाकर ये देखना होगा एसबीआई क्लरिकल प्रीलिम्स 2021। तो ये जो पहला फ्री टेस्ट है इसमें आप अपना बिग एरिया और सॉल्यूशन एनालिसिस वो सब देख सकते हैं और ये टेस्ट कंप्लीटली फ्री है। इसके लिए कोई भी पे आउट आपको करने की जरूरत नहीं है। जो आपका लेटेस्ट पैटर्न है उसके ऊपर इस मॉक टेस्ट को बनाया गया है, तो आप इसको एक बार ट्राई करें और इसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने सेशन की ओर यहाँ पर मूव करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर मूव करते हैं। √576 प्लस √x इक्वल टू 1764। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सिंपली हमें अंडर रूट निकालना आना चाहिए। तो ये 576 है, तो ये आप सभी को पता 24 का होता है। √x आपका एज इट इज रहेगा, इसको खोलना है। तो देखो, दो प्लेसेस के बाद एक लाइन खींच लो और 4 जो है वो किस किस के स्क्वायर में आता है। एक तो 2 में आता है और एक 8 में आता है। मतलब 2 का स्क्वायर करोगे तो 04 आएगा और 8 का करोगे तो 64 आएगा। तो यूनिट प्लेस अगर मैं बात करूं तो यहां पर जिसमें 4 आता है वो 2 है और 8 है। अब आप देखो 17 के पहले कौन सा नंबर आता है जो 17 के आसपास का स्क्वायर बनता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि 4 का स्क्वायर अगर आप करते हो तो ये आपको 16 मिलता है, 17 के करीब है। अगर आप 5 कर दोगे यहां पर तो ये 25 हो जाएगा, जो कि 17 से ज्यादा हो जाएगा। वो वाली वैल्यू आपको पिक नहीं करनी होती है। ठीक है, अब आपको जज करना है कि आपको 4 के साथ में 2 लेना है या 4 के साथ में 8 लेना है। ये कैसे डिसाइड करोगे? तो आप देखो 4 के बाद अगला नंबर क्या होता है, 5 होता है। ये कितना आएगा, 4 × 5 20। अब आप यहां पर देखो कि ये जो 17 है ये छोटा नंबर है 20 से या बड़ा है, तो 17 इज लेसर देन 20। तो इसलिए आप 4 के साथ छोटा नंबर पिक करोगे। तो ये आपका आ गया 42। केवल इतना ही करना था। √x, ये 24 को इधर ले आओ तो ये कितना आपका हो गया, ये आपका हो गया 18। ठीक है, और यहां पर अगर आप इसका अंडर रूट हटाओगे तो स्क्वायर लग जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 18 स्क्वायर दैट इज 324। ठीक है, ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये 17.28 डिवाइड बाई x होल डिवाइडेड बाई 3.6 इंटू 0.2 इक्वल टू 200। यहां पर भी आपको x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देख लें कि ये जो डिवीजन में नंबर है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देख लें 3.6 है, यहां पर 0.2 है, 2 डेसिमल है, तो हम इसके 2 जीरो खत्म ऐसे ही कर देते हैं, केवल इसको 2 रखते हैं। और ये कितना आप रीड करोगे 36 इंटू 2। ठीक है, ये कितना आपका बचा, ये बचा 17.28 डिवाइड बाई x, इतना आपका बच रहा है। क्लियर, देखने में हमें सबको मालूम चल रहा है। ओके, अगर मैं यहां पर देखता हूं x को हमें अगर निकालना है तो देखो 36 इंटू 2 कितना हुआ, 72, 72 इंटू 2 144। तो अगर आप x को निकालोगे तो ये वाला डिवीजन में आ जाएगा 17.28 डिवाइड बाई 144। ओके, अब आप देखो कौन से नंबर से कटने वाला है। 12 से अगर मैं काटता हूं 12 बार, 12 से एक बार जाएगा, 5 हुआ, 12 हुआ, 12 से 4 बार, फिर ये 4 48 हुआ, फिर 12 से 4 बार 1.44। तो 1.44 डिवाइड बाई 12, ये फिर से आपका 12 टाइम्स जाएगा, तो 0.12 ये आपकी x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो मुझे लग रहा है ये भी हमारा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बस ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या है कि आपको थोड़ा सा प्लस माइनस करना है और कम स्टेप में कुछ करने की कैलकुलेशन आपकी बन जाए। ठीक है, 16 होल 7/8 डिवाइड बाई 1 होल 11/6 ऑफ 4 इक्वल टू x। अगर आप देखो 8 की 16 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 128 प्लस 7 135। तो ये आपका कितना हुआ 135/8। ये डिवीजन का सिंबल है यहां पर। ओके, ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 11, ये कितना हुआ 27, 27/16 इंटू 4 आपका ये हो गया। ठीक है, अब अगर हम यहां पर देखें ये आपका 4 बार कट जाएगा और यहां पर जो डिवीजन का सिंबल है अगर आप इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हो तो ये क्या है, अपोजिट हो जाता है, 4/27 हो जाएगा। ठीक है, देखो कहीं पर लिखा है डिवाइड बाई x, तो इसको हम कर सकते हैं इंटू 1/x। ठीक है, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, अब देखो 4 से 2 बार कट गया, अब यहां पर किससे कटेगा, अगर मैं देखूं कि 9 से कट जाएगा, 9 से 3 बार, 9 से 1 बार और 4 बचा 45 बार, 9 से 5 बार, 3 से 5 बार, 5/2। तो 5/2 आपकी x की वैल्यू आ गई। ऑप्शन आपके किसी भी तरीके से हो सकते हैं, मे बी ऑप्शन आपका हो सकता है 2.5, हो सकता है 5/2,
हो सकता है 2 होल 1/2, ये भी आपका हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना होगा चूज करते समय किसको आप वहां पर आंसर बनाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक बार देख लो क्या लिखा है, 495 डिवाइड बाई एक्स इंटू 7392 डिवाइड बाई 66 इक्वल टू 1008, ठीक है। यहां पर जब इस तरीके से हमें कोई बड़ा सेगमेंट दिया होता है तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम x को निकालेंगे तो बहुत सारे नंबर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं यहां पर देखूं 495 है डिवाइड बाई x आपका ये हो गया इंटू ये क्या है 7392 इंटू 1/66 इक्वल टू 1008, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अगले सेगमेंट में जो नंबर जहां जहां पहुंचने वाले उनको भेज दोगे और x को एक साइड कर लोगे, तो ये 1008 केवल यहां पर आ जाएगा, बाकी तो एज इट इज रहने वाला है 495 इंटू 7392 66 इंटू 1008, ये आपका एज इट इज रहने वाला है, ओके। अब आप यहां पर देख लो कि कौन से नंबर से हमारा क्या यहां पर बेसिकली कटने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं 16 से काटता हूं, ठीक है, तो अगर मैं 16 से इस नंबर को काटता हूं, 16 से 4 बार 64, कितना हुआ 9, 99, 16 छंग 96 और 32 हुआ 16 से 2 बार, तो 462 हुआ। अब आप 16 से इसको भी काट दो, कितना हो जाएगा 16 छंग 96 और 16 छंग 96 4 48, 16 से 3 बार जाएगा 63 आपका हो गया, ठीक है। अब आप देखो कौन सा नंबर है जिससे ये कट पाएगा। अगर मैं 7 से इसको काटता हूं तो 7 से 6 बार 42 और फिर 7 से 6 बार 66 हो गया और 7 से ये 9 बार कट गया। तो देखो 66 और 66 ये पूरे पूरे कट गए, बचा क्या 495/9, यही तो आपका बचा। ये 9 से कट जाएगा, 9 से कितने बार जाएगा 9 से 5 बार 45 फिर 5 बार, तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, ये आ गई आपकी 55, ठीक है। ये आपका राइट आंसर बन गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार देखो, 14 होल 2/7 परसेंटेज, इसको आप क्या लिखोगे 14 इंटू 7 98 और 200, 100/7 परसेंटेज है तो इंटू 1/100 हो जाएगा। 4200 है इंटू 1/576, इसको आप क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 1/24 और x के ऊपर अंडर रूट लगा दो, इतना यहां पर बन रहा है, ओके। अब देखो नंबर कटने वाले क्या 100 से 100 कट गया और आपका क्या बचा ये वाली चीज, ठीक है। अब आप यहां पर ये देखो 24 है ये, ठीक है, और ये यहां पर है। अगर मैं 24 को काटता हूं तो ये कितने बार, एक बार 7 से देख लेते हैं इसको, ये 7 भी बचा है ना, 7 से 6 बार कट जाएगा तो ये 600 बच गया। अब 24 से 600 कट जाएगा, 600 को अगर आप काटोगे 24 से तो कितने बार जाएगा, 24 से 2 बार गया 48, 12 बचा 120 हुआ, 5 बार चला गया 25 इक्वल टू अंडर रूट एक्स। बोथ साइड स्क्वायर कर दो, x ये अंडर रूट आपका खत्म हो जाएगा तो यहां पर 25 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो गया 625, ये आपका आंसर हो गया। तो पूरे क्वेश्चन में क्या है कि अगर इस 7 को आप ध्यान में रखोगे तो ये कटने वाला था, वरना हम डायरेक्टली यहां पर थोड़ा सा हमें देखना पड़ता, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं ना कि सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है कि आपकी लगभग 95% कैलकुलेशन जो है वो बहुत बार जो है इलिमिनेट हो जाती है, ठीक है, जैसा इस क्वेश्चन में आप देख रहे होगे। 253 डिवाइड बाई 11 है तो आप डायरेक्टली 11 से इसको काट दो, 11 से 2 बार जाएगा, फिर ये 3 बार गया, ये कितना हुआ 23 इंटू एक्स इक्वल टू 124 माइनस 32 करोगे 92, 23 से 4 बार गया, तो यहाँ तो कुछ था ही नहीं, एक्स की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। ये तो क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर है, इसमें कोई मूवमेंट रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर देखो क्या है x% ऑफ 450 प्लस 1240 इक्वल टू 1600, ठीक है 1600। यहां पर सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि इसको आप इधर ले जाओ, तो 1600 में से 1240 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा 360 हो गया। ये है x% ऑफ 450, तो x% का मतलब क्या हुआ x/100, किसका 450 का, 0 से 0 5 से 2 बार 5 से 9 बार 9/2, x इंटू 9/2 की वैल्यू 360 दी गई है, x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 9 से ये 4 बार कटेगा 40 हो गया, 40 इंटू 2 कितना हो गया 80। ये भी क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर है, इसमें कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं चाहिए। एक देख लो एक बार ये वाला 81 की पावर 3, देखो सर्ट्स एंड इंडाइसिस मैंने बहुत अच्छे से कराया हुआ है, तो फिर भी एक बार बता दूंगा कि इसमें क्या होता है कि पावर को आपको इक्वेट करना पड़ता है, ठीक है। यहां पर लिखा है 3 की पावर 12 माइनस एक्स, तो पहला आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि हमें इस वाले साइड में भी 3 की पावर बनानी पड़ेगी, 3 की पावर आपको कंपलसरी बनानी पड़ेगी। अब 3 की पावर बनाने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाने पड़ेंगे वो देख लेते हैं। ये लिखा है 81 इंटू 3, 81 की पावर 3, तो ये क्या हो गया 81
इंटू 81 इंटू 81, यही तो हो जाएगा। अगर मैं बात करूं 6 स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6 हो जाएगा। अब ये लिखा है 18 की पावर -2, तो देखो 18 की पावर -2 का मतलब होता है 1/18 का स्क्वायर, ठीक है। x की पावर -2 इसका मतलब होता है 1/x स्क्वायर। तो सेम डिक्टो कॉपी यहां पर करना है। ये वाला नीचे जाकर 18 स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब 18 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 18 इंटू 18 हो गया। अगर मैं देखो 6 से काटता हूं 3 बार जाएगा, इस 6 से काटूंगा 3 बार, 3 इंटू 3 ये हो गया 9, ठीक है। अगर इस 9 से इसको काटोगे तो ये 9 बचेगा। तो यहां पर क्या है 81 इंटू 81 इंटू 9। अब आप इसको 3 में कन्वर्ट कर लो। देखो 81 का मतलब होता है 3 की पावर 4, ठीक है। तो पहला 81 3 की पावर 4, दूसरा 81 3 की पावर 4, और ये 9 ये हो गया 3 की पावर 2। ये बराबर क्या चल रहा है 3 की पावर 12 माइनस एक्स, ठीक है। और कोई चेंज तो नहीं है। अब क्या करो, गुणा में घाते जुड़ जाती है ना, तो ये सारी पावर ऐड हो जाएंगी, 4 4 8 और 2 10, तो 3 की पावर हो गई 10, और ये कितना है 3 की पावर 12 माइनस एक्स। अब देखो ये दोनों नंबर सेम पोजीशन पर है, तो अब हम पावर कंपेरिजन करके इनको इक्वेट कर देंगे, ठीक है। 12 माइनस एक्स इक्वल टू 10। तो अगर आप इस 10 को इधर लाओगे, x को इधर भेज दोगे, तो ये कितना आ जाएगा 12 माइनस 10 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 2 आ गई, ठीक है। तो सिंपल, इसमें कोई ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत यहाँ पर नहीं थी, ठीक है। और वैसे ये कैलकुलेशन भी ना करो तब भी आप क्वेश्चन को बना लेते। 3 की पावर 10 है, 3 की पावर 12 माइनस एक्स है, तो x की वो कौन सी वैल्यू रखी जाए कि यहाँ पर 10 बन जाए, तो x की वो 2 वैल्यू रखी जाए, जिससे आपकी जो पावर है दोनों साइड 10 10 हो जाएंगी, ठीक है। तो इस पूरे क्वेश्चन में ये वाला फंडा भी लगा के आप डायरेक्टली आंसर को पिक कर सकते थे। आपको कोई भी प्लस माइनस करने की कभी कोई जरूरत नहीं होने वाली इस टाइप के क्वेश्चंस में, ओके। चलो एक बार इस वाले क्वेश्चन को बनाते हैं। यहां पर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर 9 है आई थिंक। 2/7 इंटू 5/6 इंटू 3/8 इंटू एक्स इक्वल टू 90। इसमें आप देख लो कौन से पेयर से कौन सी चीज कलेक्ट जो कैंसिल आउट हो जाएगी। ये यहां पर 6 बना हुआ है, ठीक है, और ऊपर 2 है और 3 है, तो अगर मैं 2 और 3 को एक साथ मिला दूं तो मुझे 6 मिल जाएगा। तो ऊपर से नीचे आपने काट दिया। अब आपका क्या बचा, 5 ऊपर बचा है केवल जो मैं एक बार लिख दे रहा हूं, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, 90। अब आप देखो 5 से ये 18 बार कट जाएगा, ठीक है, 18 पंजे 90 होता है ना, 5 से 18 बार कट गया। अब यहां पर क्या बचा, x आपको निकालना, ये डिवीजन में है, तो ये दोनों नंबर इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, यही हो जाएंगे ना। तो 7 इंटू 8 इंटू 18, 18 इंटू 8 144, 7 इंटू 144, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका हो गया 7 इंटू 4 28, 28 2 30, 7 और 3 10, तो 1008, ठीक है। और भी एक दो मेथड हम यहां पर लगा के और कैलकुलेशन को हम सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि जो आपके माइंड में हिट कर जाए वो आप यूज कर लो, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आप टेबल भी वही करना जो आपको आती हो, ठीक है। ऐसा मत कर लेना कि कभी 2 नंबर की मल्टीप्लाई करनी हो तो आप बड़े बड़े नंबर, अब जैसे यहां पर लिखा है 56 इंटू 8 इंटू, एज्यूम कर लो, एक मैं नंबर यहां पर लिख कर दे रहा हूं, 56 इंटू 8 इंटू 9, ठीक है। तो कभी मल्टीप्लाई करने की आए तो आप बात कर लो 56 को यहां पर लिख दो, 8 इंटू 9, 8 9 72 यहां पर लिख दो। अब इन दोनों की करने के लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ जाएगा, तो कभी भी ये स्टेप मत अप्लाई करना, ठीक है। आप कोशिश करना कि 56 में पहले 8 की डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें और जो रिजल्ट आ रहा है उसमें 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार में आप इस चीज को कर पाओगे। नहीं तो यहां पर स्टेप सॉल्व करने के बाद आप फंस जाओ। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है दोस्तों हर एक स्टेप में आप चीजों को सिंप्लीफाई करें। ऐसा नहीं है कि आपने कोई स्टेप बंद किया, स्टेप 2 में आपने उसको जटिल कर दिया, ठीक है, मतलब थोड़ा सा स्टेप आपने ऐसा कर दिया कि वहां पर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो इन सब चीजों को आप सावधानी पूर्वक आपको करना पड़ेगा, ओके। चलो एक बार इस वाले क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है, जल्दी क्विकली सॉल्व करना। इस वाले क्वेश्चन में डेसिमल से बिल्कुल डरना नहीं। मैं आपको बता दूं हम 0 बनाकर क्वेश्चन को पूरा बनाएंगे, ठीक है। ये लिखा है 0.05, ठीक है, 05 लिखा हुआ है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 5/100 लिख सकते हो, बिल्कुल मैंने ये लिख दिया। ये लिखा है 6.25, तो इसको भी मैं क्या लिखता हूं बाई 100, क्योंकि 2 प्लेसेस हैं तो 2 जीरो में नीचे लगा देता हूं, ठीक है। डेसिमल मैंने दोनों की खत्म कर दिया। इंटू 1/2.5, 1/2.5 का मतलब क्या होता है, ये होता है 2/5, ठीक है, 2/5 लिख लो, तब भी बात हमारी यही है, ओके।
अब यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, एज्यूम कर लो कि इसको मैंने 2/5 लिख लिया। अब देखो नंबर कहां से कटने वाला है, इस 5 से केवल इस 5 को आप काट दो, ठीक है। और 625 के आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 625 इंटू 2 कितना हो गया 1250। अब नीचे 2 जीरो 4 जीरो है तो 4 प्लेसेस पहले डेसिमल लगा दो, तो कितना आ गया 0.125। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में मैं कुछ और करता तो मुझे लग रहा है थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती थी, लेकिन हमने क्वेश्चन को नेचर देखा, नेचर क्वेश्चन का देखा कि कहां कहां पर हम स्टेप करने से चीजों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वाला सेगमेंट भी आपको समझ में आ गया होगा। एंड गाइस साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करें और यहाँ पर कुछ प्लेलिस्ट दी गई हैं और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें जिससे आपके पास हर एक रेगुलर वीडियोस आते रहें। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स में भी शेयर करें सो दैट उनके पास भी ये वीडियो पहुंच जाए। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।